आज हम आपको एक ऐसा दर्द भरा वाकया सुनाएंगे जिससे आप खूब इंटरटेन भी होंगे और आपका दिल भी भर आएगा। ये सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। ये वाकया है ऐसे जालिम बाप का जिसने बेटी को पैदा होते ही पालतू कुत्ते के आगे डाल दिया। फिर इस बच्ची के साथ पालतू कुत्ते ने क्या किया और अल्लाह ताला का ऐसा किया मौजज़ा हुआ जिसे सुनकर सब सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अरब के मुल्क में एक सौदागर रहा करता था। सौदागर की बीवी मां बनने वाली थी। सौदागर के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। इसका कारोबार बहुत वसी था। आज भी सौदागर कारोबार के सिलसिले में जंगल के रास्ते जा रहा था। जब वो थक गया तो एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठा। अचानक उसके पास एक शख्स आकर बैठ गया। सौदागर ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? वो शख्स बोला, मैं लोगों के हाथ देखकर उनके हालात बयान कर देता हूं। सौदागर को इस बात से बड़ी दिलचस्पी हुई और वो सोचने लगा, क्यों ना मैं इससे पूछ लूं। मेरी बीवी हामिला है और उसके यहाँ बेटी होगी। आ बेटा, इस शख्स ने कहा, यह तो अल्लाह का राज है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बोल दूं, अगर तुम्हारे यहाँ बेटी होगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारी शान और शौकत जाती रहेगी। इतनी बात सुनकर सौदागर परेशान हो गया और सोचने लगा, ऐसी बेटी का मुझे क्या फ़ायदा जिसके पैदा होते ही मैं बर्बाद हो जाऊं। सौदागर इसी परेशानी में अपने कारोबार की तरफ न गया बल्कि सीधा घर वापस में आ गया और आकर अपनी बीवी से कहने लगा, गलती से भी तुम कभी बेटी को पैदा न करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुत्तों के आगे डाल दूंगा और वो कुत्ते तुम दोनों की चिट्ठी उड़ा देंगे। इतनी बात सुनकर सौदागर की बीवी परेशान हो गई और रोने लगी, सोचने लगी, मेरा शौहर बड़ा ही जिद्दी है और जो कहता है वो करके दिखाता है। अब सौदागर की बीवी के पास एक ही हल था। इसने जाए नमाज बिछाया और अल्लाह ताला की ज़ात के आगे रूबरू हो गई और कहने लगी, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मुझे कभी भी बेटी ना देना नहीं तो मेरी मासूम फूल सी बच्ची के आने पर हमारे घर में क़यामत टूट पड़ेगी। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया और 9 महीने पूरे हो गए तो सौदागर की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और खुशियां इसलिए मिना रहा था क्योंकि इसके घर बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ था। और सौदागर की बीवी इसलिए खुश थी कि अल्लाह का शुक्र है बेटी पैदा नहीं हुई, नहीं तो मेरा शौहर पता नहीं मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ किया करता। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और सौदागर की बीवी एक बार फिर से हामिला हो गई। सौदागर की बीवी का जब 9वां महीना चल रहा था तो सौदागर को अचानक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त सौदागर ने अपनी बीवी से कहा, अगर बेटा हुआ तो रख लेना, अगर बेटी हुई तो इसे मरवा देना, क्योंकि मुझे बेटी से सख्त नफरत है। इतना कहकर सौदागर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और वहां पर इसे काफी दिन लग गए। उधर सौदागर की बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो इसने पैगाम भेजकर वहां गांव की एक दाई को बुलवाया और फिर वही हुआ जिसका डर था। अल्लाह के हुक्म से सौदागर के यहाँ बेटी ने जन्म लिया। सौदागर की बीवी अपनी बेटी को देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी, अल्लाह मैं क्या करूं, मैं एक माँ हूं, मुझे जितना प्यारा मेरा बेटा है इतनी प्यारी मेरी बेटी भी है, मैं इसे कभी भी मार नहीं सकती। इधर सौदागर के घर आने का वक्त भी हो चुका था। सौदागर की बीवी ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह छोड़ा आऊं जहां से कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरी बेटी को ले जाए और उसकी परवरिश कर ले। इसी तरह मेरी बेटी की जान भी बच जाएगी और बाकी सबको यही लगेगा कि मैंने अपनी बेटी को जंगल में ले जाकर मार दिया है और जमीन में दफन कर दिया है। यही सोचकर सौदागर की बीवी ने अपनी बेटी को एक टोकरी में डाला और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल में काफी दूर इसे एक कोठियां नजर आई। सौदागर की बीवी ने बच्ची के दूध का फीदर और बच्ची और उसके कुछ कपड़े टोकरी में डाले और उस कोठियां के सामने रख दिया और फिर कहने लगी, आ अल्लाह तो ही मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी मुझे मुआफ कर दे, मेरे पास तेरी जान बचाने का बस यही रास्ता था। फिर सौदागर की बीवी रोते बिलखते हुए घर वापस आ गई। इसी जंगल में एक कोतिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। कोतिया को जब एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी
इस कोतिया ने जल्दी से उधर उधर देखा तो इसे कुछ नजर न आया, लेकिन वो कोतिया भी तो एक माँ थी। वो भागती हुई थोड़ा आगे को गई तो इसने देखा टोकरी में एक फूल जैसी खूबसूरत बच्ची पड़ी हुई है और उसके पास इसके कपड़े और दूध का फीडर भी पड़ा है। सर्दी की वो रात थी। इस कोतिया को बच्ची पर बड़ा तरस आया। फिर इस बेजुबान ने जल्दी से अपने बच्चों को एक एक करके मुंह में उठाया और इसे बच्ची के पास लाकर रख दिया। बच्ची के तो सर्दी से होश गुम हुए पड़े थे। इस कोतिया ने अर्ध गिर्द अपने बच्चों को रखा और बीच में इस बच्ची को लेटाकर खुद पास बैठ गई ताकि बच्ची को गरमाइश आ जाए और बच्ची कुछ बेहतर हो जाए। उधर सौदागर जब अपने घर वापस आया तो इसकी बीवी ने इसे यही बताया कि हमारे यहाँ बेटी ने जन्म लिया था, तो मैंने इसे जंगल में ले जाकर मार दिया है और जमीन में दफन कर आई हूँ। सौदागर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि शुक्र है बच्ची से मेरी जान छूटी। अब मेरी शान और शौकत को कोई बर्बाद करने वाला नहीं बचा। उधर वो कोतिया अपने बच्चों के साथ इस मासूम सी गुड़िया को भी पालने लगी। वो इस बच्चे का ऐसे ख्याल रखती थी जैसे एक सगी माँ ख्याल रखती हो, और बच्ची भी अब इस जंगल की आबोहुआ में पलने लगी। वो कोतिया बच्ची के लिए तरह तरह के फल फ्रूट लाती और बच्ची को कहलाकर उसका पेट भर देती। जिस कोठिया के पास सौदागर की बीवी अपनी बच्ची को छोड़ कर गई थी, इस कोठिया के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे। वो बुजुर्ग इस वक्त दूर दराज के जंगलों में इबादत करने गए थे। जब वो बुजुर्ग वापस आए तो क्या माजरा देखते हैं। एक कोतिया ने इंसानी बच्ची को अपनी गोद में उठाया हुआ है और अपने बच्चों की तरह इसे प्यार कर रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग को ये देखकर बहुत हैरत हुई। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फौरन आगे बढ़कर इस बच्ची को उठाया और प्यार से अपनी कोठिया में ले आए। जैसे जैसे सौदागर की बेटी बड़ी होती गई, वैसे वैसे अल्लाह वाले इसे इबादत करना सिखाते गए। नमाज कुरान सब सिखाया और वो कोतिया भी इसी कोठिया के बाहर ही रहने लगी और वो इस बच्ची के लिए दूर दराज से फल वगैरह तोड़कर भी लाती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और बच्ची जवान हो गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। वो बच्ची इस कोतिया को और अल्लाह वाले बुजुर्ग को ही अपना सब कुछ मानती थी। इसे नहीं पता था इसका माँ बाप कौन है, वो अल्लाह वाले को ही अपना बाप मानती थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग जब जंगलों में इबादत करने के लिए जाते थे तो सौदागर की बेटी घर पर ही रहती थी, अल्लाह की इबादत भी करती, और जब अल्लाह वाले बुजुर्ग शाम को घर वापस आते तो उनके लिए खाना भी बनाते और अब वो कोतिया का बहुत ख्याल रखने लगी थी। जब भी रोटी बनाती तो इस कोतिया को जरूर डालती। एक दिन ऐसा हुआ, सौदागर अपने काम के सिलसिले में इसी जंगल से गुजरा तो इसकी नज़र एक जवान खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो एक कोतिया के पास बैठी इसे रोटी डाल रही थी और प्यार कर रही थी। सौदागर ने जब इस लड़की की तरफ निगाह दौड़ाई तो अचानक हैरान रह गया, क्योंकि सौदागर की बेटी बहुत खूबसूरत थी और मुकम्मल हिजाब में थी। सौदागर अपने साथियों से कहने लगा, पता नहीं ये खूबसूरत लड़की कौन है, मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जाओ और जाकर पता लगाओ ये कौन है। जब सौदागर का एक नौकर और पता लगवा कर वापस आया तो सौदागर से कहने लगा, साहब वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी है और जंगल में एक कोठिया में रहती है। सौदागर जब शाम को घर लूटा तो इसे इसी लड़की की बार बार सो जा रहा था। इसके दिमाग में इसकी खूबसूरती बैठ गई थी और वो रात भर इस खूबसूरत लड़की के बारे में सोचने लगा। जैसे तैसे करके सुबह हुई तो सौदागर ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहने लगा, मुझे इस लड़की की खूबसूरती ने बेचैन कर दिया, मुझे तड़पा कर रख दिया। अब मैं इस लड़की के बगैर रह नहीं सकता। तुम ऐसा करो, इस जंगल में जाओ और इस बुजुर्ग से इसकी बेटी के रिश्ते की मेरे लिए बात करो। उधर जब सौदागर का आदमी अल्लाह वाले से सौदागर के रिश्ते की बात करने आया तो अल्लाह वाले ये बात सुनकर जलाल में आ गई, चूंकि उन अल्लाह वाले को इबादत के जरिए इस बच्चे की हकीकत मालूम हो गई थी और अल्लाह वाले जानते थे कि सौदागर का इस बच्ची के साथ किया रिश्ता है। अल्लाह वाले अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे, ए मेरे परवरदिगार, ये कैसी आजमाइश है। सौदागर को तो इस बात का इल्म ही नहीं कि ये इसकी सगी बेटी है। फिर कुछ सोचकर अल्लाह वाले ने सौदागर के आदमी से कहा, देखो बेटा, कहाँ हम और कहाँ वो सौदागर। हम गरीब लोग हैं, हमारा और उसका कोई जोड़ नहीं। सौदागर का आदमी कहने लगा,
ए बुजुर्ग इंसान, तुझे खुश होना चाहिए। तेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घराने में हो रहा है, और बजाय इसके तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है, लेकिन अल्लाह वाले किसी तरह भी न माने। सौदागर का आदमी वापस आ गया। सौदागर ने इतनी बात सुनी तो वो बड़ा तश में आ गया। इसने अपने कुछ आदमी भेजे कि जाओ, इस अल्लाह वाले बुजुर्ग को डरा धमका कर उसकी बेटी का रिश्ता मांगो। मैं इस लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब सौदागर के आदमी अल्लाह वाले बुजुर्ग पर हाथ उठाने लगे तो फौरन इस कोतिया ने आकर उन पर हमला कर दिया और अल्लाह वाले बुजुर्ग पर 1 इंच भी न आने दी। सौदागर के आदमी डर कर भाग गए और सारा माजुरा सौदागर को सुनाया। सौदागर तश में आ गया और कहने लगा, इस कोतिया को जान से मार दो, गोली से उड़ा दो और इस अल्लाह वाले को उठाकर मेरे पास ले आओ। सौदागर के आदमियों ने ऐसा ही किया और इस बेचारी कोतिया को मार मार कर जख्मी कर दिया और अल्लाह वाले को उठाकर सौदागर के पास ले आए। सौदागर ने अल्लाह वाले को एक कमरे में कैद कर दिया और भूखा प्यासा रखा और इसे इसकी बेटी के रिश्ते पर मजबूर करने लगा। थक हार कर अल्लाह वाले जलाल में आए और चीख कर बोले, ए सौदागर, वो वक्त याद कर जब तो कारोबार के सिलसिले में जाते वक्त अपनी बीवी से कह कर गया था बेटी को मार कर दफन कर देना, लेकिन वो तो एक माँ थी और माँ का दिल कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी बेटी को मार कर दफन कर दे। तेरी बीवी इस बच्ची को जंगल में छोड़कर चली गई थी और तुझे पता है जिस बेजुबान कोतिया पर तेरे आदमियों ने इतना जुल्म किया, इस बेजुबान कोतिया ने तेरी बेटी की परवरिश की और इसे एक माँ का प्यार दिया और आज तो इतना खबीस हो गया, अपनी ही बेटी से शादी करने जा रहा है। सौदागर ने जब इतना सुना तो वो जमीन पर घुटनों के बिल बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, ए मेरे खुदा, मैं कितना बड़ा जुल्म करने जा रहा था। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तो ने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। अब सौदागर गुस्से से और लाल पीला हो चुका था और उसका बेटा भी अब जवान हो गया था। इसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि फुलां जंगल में तेरी बहन रहती है, इसे मारकर उसका काम तमाम करके ही मेरे पास वापस आना और निशानी के तौर पर उसकी आंखें निकाल कर मुझे दुखाना। सौदागर का बेटा बहुत परेशान हुआ और सोच में पड़ गया कि मैं अपने बाप के कहने पर इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूँ, और कितने अरसे के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है, और मैं अगर इसे मार दूंगा तो मेरा अल्लाह तो मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। और मेरी माँ ने तो मेरी इतनी अच्छी तरबियत की है और किसी के साथ ज्यादती करना नहीं सिखाया, और ये तो फिर भी मेरी सगी बहन है। लेकिन अगर मैं अपने बाप का ये काम ना करूं तो मेरा बाप किसी और से कहकर मेरी बहन को मरवा देगा। आखिरकार वो चलते चलते इसी जंगल में पहुंच गया और अपनी बहन को लेकर जंगल की एक तरफ चलने लगा। चलते चलते सौदागर की बेटी अपने भाई को बताने लगी कि किस तरह मेरी अल्लाह वाले ने परवरिश की और मुझे कुरान की तिलावत सिखाई, मुझे नमाज सिखाई, और एक बेजुबान जानवर ने सर्दी की हालत में मेरी जान बचाई, और एक मेरा सगा बाप है जिसने मुझे मरवाने की कोई कसर न छोड़ी। इतना सुनकर भाई की आंखों में तो आंसू आ गए और वो कहने लगा, बहन तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा, और मैं कौन होता हूं तेरी जान लेने वाला। जिस अल्लाह की ज़ात ने तुझे पैदा किया वही अल्लाह की ज़ात तुझे मारने वाली है। इतनी बात सुनकर सौदागर की बेटी कहने लगी, भाईजान तुम मुझे मार डालो और मेरी आंखें निकाल कर अब्बा जान को देखा दो, और नहीं तो अब्बा जान तुम्हें मार डालेंगे, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी भाई की जान चली जाए। भाई ने इतनी बात सुनकर अपनी बिहुन को गाले लगाया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सौदागर का बेटा अपनी बहन से कहने लगा, भून मैं तुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर अल्लाह की ज़ात के हवाले करता हूँ, और ये फैसला तो अल्लाह की ज़ात करने वाली है कि तुम्हारे साथ किया होगा। इतना कहकर जब वो वापस आने लगा तो इसे वो बच्चों वाली कोतिया दिखाई दी जो बेजुबान बिहुन भाइयों की बातें सुनकर आंसू बहा रही थी। सौदागर के बेटे ने इस किता को प्यार भरी नजरों से देखा और वहां से वापस आ गया। रास्ते में इसने एक हिरन को देखा और उसका फौरन से शिकार किया। हिरन की दोनों आंखें निकालकर सौदागर के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बा जान, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी बहन को मार दिया और सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकालकर आपके सामने ले आया। इतनी बात सुनकर सौदागर को यकीन आ गया।
वाकई मेरे बेटे ने मेरे हुक्म के मुताबिक बेटी को जान से मार दिया। उधर सौदागर की बीवी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगी, बेटा क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार डाला? बेटे ने जवाब दिया, नहीं माँ, तुमने मुझे कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया और ना जुल्म करना सिखाया है, इसलिए माँ मैं तेरे साथ झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को कत्ल नहीं किया और इसे जंगल में छोड़कर आ गया हूँ। इतना सुनने के बाद सौदागर की बीवी फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी की जान एक बार फिर बच गई। अब वो रू रू कर दुआएं मांग रही थी, ए अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। ए मेरे अल्लाह, बिल्कुल इसी तरह जैसे तो अपने प्यारे नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुनवे में मदद कर सकता है और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत कर सकता है। ए परवरदिगार, तेरे लिए मेरी बेटी की हिफाजत करना कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, माँ अपनी बेटी को जन्म तो दे सकती है मगर नसीब नहीं दे सकती। इधर सौदागर की बेटी जंगल में पहले की तरह ही रह रही थी। वो इसी कोठिया में अल्लाह की इबादत भी करती और खुद के लिए भी खाना बना देती और उस कोतिया को भी रोटी डालती रही। एक दिन सौदागर की बेटी मामूल के मुताबिक कोतिया के पास बैठी प्यार भरी नजरों से इसे देख रही थी। अचानक एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर जंगल में आया तो अचानक इसकी नज़र सौदागर की बेटी पर पड़ी। सौदागर की बेटी एकदम से हैरान हो गई और शहजादे को कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, मैं एक मजलूम औरत हूँ, मुझ पर कोई जुल्म मत करना। वो शहजादा तो बस घोर घोर कर सौदागर की बेटी को देखे जा रहा था और दिल में सोच रहा था, अल्लाह ने क्या खूबसूरत बनाया है इसको, और किसी जालिम ने इसे जंगल में तन्हा छोड़ा हुआ है। शहजादा सौदागर की बेटी से कहने लगा, मुझे देखकर घबराओ मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा और न ही तेरी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करूंगा। बस तुम पहली नज़र में ही मुझे बहुत अच्छी लगी हो और मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर हलाल तरीके से अपने घर ले जाना चाहता हूं। सौदागर की बेटी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी, मेरे बुजुर्ग अल्लाह वाले बाप को भी मेरे जालिम बाप ने कैद कर रखा है और मेरा तो इस भरे जंगल में कोई सहारा नहीं, बस एक कोतिया के सहारे ही मैं जिंदगी गुजार रही हूं और अगर आज ये कोतिया ना होती तो कब की मेरी इज्जत दागदार हो चुकी होती। फिर इस लड़की ने कोई फैसला कर लिया और शादी के लिए तैयार हो गई। शहजादा भी दुनिया में अकेला था, इसके माँ बाप मर चुके थे। शहजादे ने सौदागर की बेटी को अपने घोड़े पर बिठाया और एक कच्चे से मकान में लेकर आ गया जिसमें एक बुजुर्ग और बुढ़िया रहती थी। उनसे कहने लगा, बाबा ये मेरी अमानत है और कुछ दिनों के लिए मैं इसे तुम लोगों के हवाले करके जाता हूं और फिर मैं इससे शादी करके अपने घर ले जाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही इसे अपने साथ ले गया तो हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो जाए, इसलिए मैं हलाल तरीके से इसे ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। इतने में वो बुजुर्ग बोला, बेटा ये तुम्हारी अमानत है, तुम जब चाहो इसे ब्याह कर इज्जत से अपने घर ले जाना, तब तक मैं इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर पर रखूंगा। शहजादा बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। अब सौदागर की बेटी उन बुजुर्ग मियाँ बीवी के पास रहने लगी और उसने अपना मामूल न छोड़ा। वो हर रोज अल्लाह की इबादत भी करती। फिर कुछ दिनों के बाद शहजादा अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ आकर सौदागर की बेटी को ब्याह कर अपने घर ले गया। शहजादा इतनी खूबसूरत बीवी को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और सौदागर की बेटी भी अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। इसके शौहर ने इसकी पिछली गुजरी हुई जिंदगी के बारे में इससे कोई सवाल न किया। ऐसा करते कराते 2 साल गुजर गए। फिर सौदागर इसने अच्छा किया कि बेटी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। शहजादा अपने फूल से बच्चे को पाकर बहुत खुश था और अपनी बीवी से कहने लग, अब तो हमारी जिंदगी में भूल जैसा बच्चा भी आ गया है और हमारे रिश्ते को बंधे हुए 2 साल हो गए हैं। क्या अब मैं तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पूछ सकता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लेकिन सौदागर की बेटी ने ऐसे ही टाल मटोल कर दिया। फिर एक दिन शहजादे ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, लिहाजा तुम उनकी दावत का अच्छा सा इंतजाम कर लेना। शाम हुई तो शहजादा अपने मेहमानों को लेकर घर आ गया। सौदागर की बेटी ने कमरे की ओर से नजर दौड़ाई तो वो फौरन पहचान गई
ये मेहमान तो मेरा बाप सौदागर है, जिसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। सौदागर की बेटी जब खाना पेश करने लगी तो इसने अपना चेहरा मुकम्मल ढांपा हुआ था। जब खाना वगैरह सब कुछ खा चुके तो अब सबका आराम करने का वक्त हो चुका था। लेकिन सौदागर की एक आदत थी, इसे रात को किस्सा सुने बगैर नींद नहीं आती थी, और शहजादे को तो किसे नहीं आते थे। वो अपनी बीवी से कहने लगा, ये हमारा मेहमान है और हमारा फर्ज बनता है कि इसकी हर तरह से खिदमत करे। अगर तुम्हें कुछ किस्से आते हैं तो मेरे मेहमान को कुछ किस्से सुना दो, ताकि उनका दिल बहल सके और वो आराम से सो सके। इतना सुनकर सौदागर की बेटी की आंखों में आंसू निकल आए और वो अपने शौहर का कहना टाल नहीं सकी और किस्सा सुनाने बैठ गई और कहने लगी, किस्सा तब शुरू करूंगी जब ये लोग मेरी एक शर्त मान लें। गे शहजादा हुक्का बका रह गया और कहने लगा, क्या तुम उन सब को जानती हो? तो सौदागर की बेटी कहने लगी, ये सब बाद में पूछना, पहले मेरी शर्त कबूल की जाए। और वो शर्त कुछ यूं है। बादशाह के पास जो अल्लाह वाले बुजुर्ग गए थे, जिसने सौदागर की बेटी की परवरिश की थी। सौदागर की बेटी ने कहा, अल्लाह वाले बुजुर्ग को आज़ाद किया जाए और इस महफिल में उनको भी पास बिठाया जाए, फिर मैं अपना किस्सा शुरू कर दूंगी। सौदागर ये सुनकर हैरान सा हुआ और किस्सा सुनने की खातिर इसने शहजादी की बीवी की ये बात भी मान ली और इस बुजुर्ग को भी अपने पास बिठा दिया। अब लड़की ने किस्सा सुनाना शुरू किया और अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी, ए अल्लाह वाले बुजुर्ग, मैं किस्सा सुनाती जाऊंगी और तुम ही मेरा इंसाफ करना। सौदागर की बेटी निकाब में थी तो अल्लाह वाले इसे पहचान ना सके और सोचने लगे, ये अल्लाह की नेक बंदी है जिसने मुझे कैद से रिहाई दिलवाई और अब मुझसे इंसाफ मांग रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, बेटी तुम किस्सा सुनाना शुरू करो, मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। फिर इसने किस्सा सुनाना शुरू की। अलिफ के किसी इलाके में एक जालिम सौदागर रहता था, जिसको बेटियां पसंद नहीं थीं और वो बेटियों से सख्त नफरत करता था। अल्लाह ने इसे बेटी दी तो वो इससे नफरत करने लगा। बेटी पैदा होते ही इसने बीवी को हुक्म दिया कि इसे मारकर जंगल में फेंक दो। सौदागर की बीवी मजबूर थी और अपनी बेटी को जंगल में फेंक आई। तब इसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने और एक बेजुबान जानवर ने पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो कुछ बड़ी हुई तो सौदागर को पता चल गया। सौदागर ने अपने बेटे को हुक्म दिया, अपनी बहन को जान से मार दो और निशानी के तौर पर आप उसकी आंखें निकाल कर मेरे पास ले आओ। जब सौदागर ने इतना किस्सा सुना तो वो हड़बड़ी से बैठकर हैरत से लड़की को देखने लगा और सोचने लगा, ये तो मेरा ही किस्सा है। फिर उसको इस किस्से में और दिलचस्पी हुई और कहने लगा, यह किस्सा रुकना नहीं चाहिए, इसको आखिर तक सुनाओ। फिर सौदागर की बेटी कहने लगी, इस लड़की के भाई को इस पर तरस आ गया और उसने इसे मारा नहीं और अल्लाह के हवाले छोड़कर घर वापस आ गया। और वो लड़की बेयार और मददगार बेसहारा इस जंगल में भटकती हुई अपनी जिंदगी गुजार रही थी और एक बेजुबान का दिया ही उसका सहारा थी। अगर वो कोतिया ना होती तो इस लड़की की इज्जत कई लुटेरे दागदार कर चुके होते। सौदागर ने जब इतना किस्सा सुना तो इसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल में हसरत पैदा हुई, काश मेरी बेटी भी आज जिंदा होती तो मैं इससे मुआफ़ी मांग सकता। फिर आगे के किस्से में सौदागर की बेटी ने बताया, इस जंगल में किसी शहजादे का गुजर हुआ तो वो अल्लाह का नेक बंदा था। इसने इस लड़की की इज्जत की हिफाजत की और वो इससे शादी कर दी। इज्जत से इसे अपने घर ले गया। जबकि बेटी ने इतनी कहानी सुनाई तो शहजादा समझ गया, ये तो आगे मेरा ही किस्सा है। फिर सौदागर की बेटी कहने लगी, जब वो शहजादा इसे अपने निकाह में लेकर आ गया तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ने इसे बेटे से नवाजा। फिर एक दिन इस लड़की से इसके शौहर ने इसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी जिंदगी में ऐसा किया हुआ कि तुम जंगल में भटक रही थी। तब इस लड़की ने अपने बाप के सारे करतूत अपने शौहर को बताए। फिर सौदागर की बेटी किस्सा सुनाते सुनाते फूट फूट कर रोने लगी, जैसे वो अपना ही किस्सा सुना रही हो। किस्सा सुनाते सुनाते फिर वो निकाब उतार कर सबके सामने आ गई। सौदागर अपनी बेटी को देखकर हक्का बका रह गया
और शहजादी की आंखों में भी आंसू आ गए, और फिर वो लड़की कहने लगी, तुम लोग जानना चाहते हो मैंने उन बुजुर्ग को अपने बाप की कैद से क्यों छुड़वाया था? क्योंकि ये वही अल्लाह के नेक बंदे थे, जिन्होंने मुझे पाला बोसा, मेरी हिफाजत की, मुझे अच्छी तालीम दी और सीधे रास्ते पर लगाया, और मेरे बाप को एक बहुत बड़े जुल्म से बचाया। इतने में सौदागर रोता हुआ उठा और अपनी बेटी के कदमों में गिर गया और अपनी बेटी से मुआफ़ी मांगने लगा। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। बेटी ने फौरन अपने बाप को कदमों से उठाया और बाप को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद सौदागर ने अल्लाह वाले बुजुर्ग से भी मुआफ़ी मांगी और शहजादे से इजाज़त लेकर अपनी बेटी को अपने घर ले गया। जब सौदागर की बीवी ने अपनी बेटी को देखा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसको गाले लगाकर रोने लगी। इसका भाई भी अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश था और अब ये खुशी के आंसू थे। फिर सौदागर की बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि उन अल्लाह वाले बुजुर्ग की वजह से ही आज मुझे मेरा बाप वापस मिल गया। अब सौदागर ने कुछ दिनों के बाद बड़े धूमधाम से अपनी बेटी को दोबारा रुखसत किया। अब सौदागर की बेटी अल्लाह वाले बुजुर्ग को भी अपने साथ अपने घर ले गई और शहजादे ने अपने नौकरों को हुक्म देकर अपने महल के बाहर एक छोटी सी प्यारी सी कठियां बनाकर इस बेजुबान जानवर की ता और उसके बच्चों को दी। सौदागर की बेटी अब पहले से भी ज्यादा इस बेजुबान जानवर की खिदमत करती और अपने बच्चों की तरह इस बेजुबान को दिया और उसके बच्चों का ख्याल भी रखती और अल्लाह वाले बुजुर्ग और अपने शौहर और अपने बेटे के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगी। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं।